नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो कर रहे थे उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को करेंगे। इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वह आपको संडे को है, यानी कि 24 तारीख को है। तो दोस्तों, आप लोग एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे आप लोग पहुंच जाइएगा, क्योंकि आपका मेंस का एग्ज़ाम है। तो इतना आप लोग रिस्क मत लीजिएगा कि हम परीक्षा के दिन ही एग्ज़ाम पे सेंटर पे पहुंचेंगे। एक दिन पहले जाइएगा, आप रिलैक्स होकर के वहाँ पे एक रूम ले लीजिएगा और अच्छे से आप परीक्षा अपना दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और सभी को बेस्ट ऑफ लक है कि आप लोग जाइए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, रिलैक्स मूड में आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक में आपको कह रहा है कि दिए गए वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयुष्मान। आयुष्मान जो है सही वर्तनी वाला शब्द है। दोस्तों, पहला पेपर आप लोग का हिंदी का होगा, उसके बाद दूसरा पेपर जो होगा सेकंड शिफ्ट में, वह आपका पेपर 2 यानी कि जीएस का होगा। तो आप लोग हिंदी में केवल क्वालिफाई करना है, यानी कि 30 नंबर आपको 100 नंबर में लाना है। तो आप लोग अच्छे से इसे दीजिएगा तो आप लोग पास कर जाइएगा। 30 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको बताना है कि इसमें शुद्ध कौन है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुगृहित जो है यह आपका शुद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध कौन है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनाधिकार जो है यह आपका सही वर्तनी वाला शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि इसमें आपका सही वर्तनी वाला शब्द है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुसरण जो है यह आपका सही वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है कि सही वर्तनी कौन है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विराट जो है यह आपका सही वर्तनी है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि सदानंद शब्द का संधि विच्छेद है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सत प्लस आनंद बराबर सदानंद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मनोयुग शब्द किस संधि से बना है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको विसर्ग संधि से बना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मनोरथ जो है यह आपको विसर्ग संधि का उदाहरण है, यानी कि 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आपको तद्रिप शब्द में संधि का प्रकार है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि प्यास का तत्सम रूप है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिपासा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा अरबी भाषा का शब्द है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरफ्तार जो है यह आपको अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुर्ता जो है यह आपको तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में कौन सा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पजामा। पजामा जो है वह आपको पुर्तगाली भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में कौन सा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइकिल जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि समय से कौन सा विशेषण बनेगा। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामयिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि कौन सा शब्द विशेषण है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला जौन है यह आपको विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्योति रोती है, इसमें अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि अनुमान शब्द का विशेषण होगा। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुमानित। 24 में कह रहा है कि मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको प्रेरणार्थक क्रिया है। दोस्तों सोमवार से हम लोग आपको बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट सोमवार से रेगुलर चलाया जाएगा। पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट हम लोग रेगुलर करेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पानी बरस रहा है, यह आपको अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि सुकृत वर्ण से सुंदर है, सुकृत वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको अपादान कारक है। अपादान कारक है जहाँ पर से विभक्ति चिन्ह का अर्थ तुलना या अलगाव या दूरी या घृणा आदि का भाव उत्पन्न होता है, वह अपादान कारक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 कह रहा है कि राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें संबंध कारक है, यानी कि संबंध कारक का उदाहरण है वाक्य में गाय का संबंध राम से है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कारक है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपादान कारक। पेड़ से पत्ता गिरा यह अपादान का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 में कह रहा है कि ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ संबोधन कारक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से 34 प्रश्नों में 4 वाक्यों में 3 त्रुटिपूर्ण है और त्रुटि रहित वाक्य छांटकर उसे चिन्हित करना है, यानी कि एक आपको सही है और 3 जो है वह आपको गलत है, यानी कि 30 का राइट आंसर आपको हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, यह आपका त्रुटि रहित है, यानी कि सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 31 में कह रहा है कि 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मैं सारी रात जागता रहा। 32 में आपको त्रुटि रहित हो जाएगा। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 33 में आपको बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मैंने तुमसे कहा था, यह वाक्य जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 35 से 40 में दे रहा है नीचे दिए गए मुहावरे के सही अर्थ का चयन करना है, यानी कि मुंह से फूल झरना। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीठा बोलना। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि श्री गणेश करना। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रारंभ करना।
37 में कह रहा है कि 3 13 होना, 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिखर जाना। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि आसमान टूट पड़ना, 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुसीबत आना। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पढ़ लिख कर भी बेरोजगार होना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवसरवादी होना। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द बताना है, यानी कि एक शब्दों के लिए अनेक शब्द दे रहा है। 41 कह रहा है क्वेश्चन कि जो इस संसार से भिन्न हो, 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकोत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है आपको कि घूम घूम कर जीवन बिताने वाला, 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यायावर। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि 3 नदियों का संगम, 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिवेणी। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि शासकीय अधिकारियों का शासन, 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नौकरशाही। क्वेश्चन 45 कह रहा है कि जो सदा से चला आ रहा हो, 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिरकाल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है, 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आशा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि दासत्व शब्द में प्रत्यय है, 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्व प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 48 48 में कह रहा है कि 19 शब्द में उपसर्ग है, 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यानी कि 19 का संधि विच्छेद होगा, उत प्लस निस बराबर 19 होता है, यानी कि उत उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि उपसर्ग युक्त शब्द युग्म है, 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आहार विहार जो है यह आपको उपसर्ग युक्त शब्द युग्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आहार मतलब आ प्लस हार, विहार मतलब वी प्लस हार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 में कह रहा है कि प्रत्यय शब्द निर्मित है, 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रति प्लस अय बराबर प्रत्यय। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि वाक्य के पूर्ण होने पर चिन्ह लगाया जाता है, 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्ण विराम का। क्वेश्चन नंबर आपको 52 में आपको कह रहा है कि राम ने कहा हिंसा मत करो, इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें उद्धरण चिन्ह का उपयोग हुआ है, उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको कह रहा है कि वाक्य में लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो प्रयोग होता है, 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्रुटि चिन्ह का। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि अजय सुंदर है वह हंसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण करें, 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अजय सुंदर और हंसमुख है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि राम आया होगा वाक्य है, 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको संदेहवाचक वाक्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि विधिवाचक वाला वाक्य इनमें से कौन सा है, 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राधा खाना खाती है, यह आपको विधिवाचक वाक्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि विद्यार्थी ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया, रेखांकित वाक्य है, 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि अंधविश्वास शब्द में समास है, 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास के उदाहरण चरण कमल, कमल नयन और मृगनयनी, नीलकंठ आदि कर्मधारय के
समास के उदाहरण है। 59 में कह रहा है कि अनुचित में समास है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें अविभाव समास है। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऋण से मुक्त। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको नलिन बिलोचन शर्मा की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदि काल नाम किसने दिया है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखनाथ। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि खने खन नयन कोन अवसरई और खने खन वसन धूलि तन भरई निम्नांकित पंक्तियाँ किस कवि की है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको विद्यापति की है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुष्पदंत को। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि गद पद मिश्रित चंपू वाक्य है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको वर्ण रत्नाकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 में कह रहा है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राम कुमार वर्मा ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 69 कह रहा है कि अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको खंड वाक्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि भविष्यत कहाँ किसकी रचना है। भविष्यत कहाँ किसकी रचना है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको धनपाल की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि मुकड़ी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिंगल पिंगल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 73 में कह रहा है कि अलवार वैष्णवों की संख्या है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि कमल दल नैनन की उन्मानी बिसरत नाही सखी मुँह मन ते मंद मंद मुस्कानी, यह पदचरण किसकी रचना है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह रहीम की रचना है। 76 में कह रहा है कि द्वैतवाद किस आचार्य के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह माधवाचार्य के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। 77 में कह रहा है कि गंग कवि का जन्म स्थान है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटावा। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह रैदास की पंक्ति है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 79 कह रहा है कि हिंदी साहित्य का भक्ति काल 1375 ईस्वी से कब तक माना जाता है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1700 ईस्वी तक। 80 में कह रहा है कि ब्रज भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राकृत व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, यह कथन किसका है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल की यह कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82
82 में कह रहा है कि निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 83 में कह रहा है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि रैदास किसके गुरु थे। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको मीराबाई के गुरु थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि कबीर के गुरु का नाम क्या है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामानंद। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि शुद्ध कड़ी भाषा से आस है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, वह आपको शुद्ध कड़ी भाषा से आस है। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगहर में। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि संत काव्य नाम किसने दिया। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि निराला की जूही की कली उदाहरण है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुक्त छंद का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि निराला का जन्म कहाँ हुआ था। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है कि जिस वाक्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उस पंक्ति में अलंकार होता है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें श्लेष अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, इसमें उत्प्रेक्षा दे रहा है, रूपक दे रहा है, यह दोनों में से कोई नहीं होगा। और देख ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुप्रास अलंकार उसमें है। नेक्स्ट देख लेते हैं 93 में कह रहा है कि जननी तू जननी भय विधि सन कछु नवसाय में कौन सा अलंकार है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें लटानुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा समास है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें यमक समास है। कौन सा समास यहाँ पे दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, इसमें अलंकार देना चाहिए। कौन सा अलंकार है, तो यमक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें यमक अलंकार है। 95 में कह रहा है कि अजो तरयुना ही रहयो श्रुति सेवक इक रंग में अलंकार है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 96 से लेकर के आपको 100 तक गद्यांश दिया हुआ है, उसको पढ़ना है, यानी कि निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको गद्यांश पढ़ेंगे। बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है। उसके बाद दे रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है। स्वैरिणी का क्या अर्थ है। उसके बाद दे रहा है कि मानस विष देने का क्या अभिप्राय है। और अंत में दे रहा है कि दाल रोटी में कौन सा समास है। देख लेते हैं हम लोग, पढ़ ले। कह रहा है आपको कि अकेला अध्यापक बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता, उसको सफलता तब मिलती है जब समाज उसकी सहायता करे। जिस प्रदेश में कलह मचा रहता हो, जिस समाज में गरीब अमीर ऊंच नीच की विषमता पुकार द्वंद्व और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे रही हो, जिस राष्ट्र की नीति शोषण पर खड़ी हो, उसके अध्यापक भला क्या करें। जिन घरों में दाल रोटी का ठिकाना न हो, मगहब और माता स्वरिणी हो, माँ बाप में मारपीट और गाली गलौज मची रहती हो, उसके बच्चे को पालने में ही मानस विष दे दिया जाता है। तंग गलियों और गंदे घरों में रहने वाले जो छोटेपन से ही अश्लीलता और अभद्रता में पले हो, सौंदर्य को
जल्दी समझ में नहीं पाते, सुंदर को जल्दी समझ नहीं पाते, फिर भी अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता, उसको तो अपना कर्तव्य पालन करना ही है। देख लेते हैं 96 में कह रहा है कि बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि समाज का हो जाएगा। समाज यानी कि पहले, माफ़ कीजिएगा, इसका पहले हो जाएगा माता पिता का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व माता पिता का है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97, कह रहा है कि उपयुक्त गंधांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है, तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समाज के कर्तव्य को मुख्य माना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि समाज के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 98 में आपको कह रहा है कि स्वरेणी का क्या अर्थ है, 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुरा व्यवहार करने वाली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 99 में कह रहा है कि मानस विष देने का क्या अभिप्राय है, 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपराधी बना देना। और 100 में कह रहा है कि दाल रोटी में कौन सा समास है, 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्वंद्व समास है। दोस्तों इसमें द्वंद्व का चर्चा भी किया गया था और दाल रोटी का भी चर्चा किया गया था, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास हो जाएगा। दोस्तों पहले आपको एग्जाम में आपको 1 या 2 गद्यांश आपको मिलेगा, 100 क्वेश्चन जो आपको आएगा उसमें आपको 2 गद्यांश मिल सकता है, जिसमें आपको पहले क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसके बाद गद्यांश को पढ़ना है। तो पहले बार में आप 5 क्वेश्चन तो नहीं बना पाइएगा, यानी कि 2 या 3 बना पाइएगा, उसके बाद फिर एक बार आपको गद्यांश को पढ़िएगा, दूसरे बार में आपको पूरा 5 क्वेश्चन का आंसर आपको बन जाएगा। तो आप इसी तरह गद्यांश को बनाइएगा तो आपका 5 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों यह प्रैक्टिस जो हम लेकर आए थे, यह बिहार दरोगा मेंस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था। इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।